अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को मैक्स प्लांक्स ने 1900 में पेश किया था और इसी के नाम पर जो है हमने इस थ्योरी का नाम रखा है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो है क्वांटम थ्योरी क्या है। इसमें हम जिक्र करेंगे कि क्वांटा क्या होता है, फिर हम आपको बताएंगे कि क्वांटम थ्योरी से क्यों कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स एनर्जी जो है वो छोटे छोटे से टीनी से पैकेट्स की फॉर्म में जो है वो ट्रेवल करती है। उसे नाम दिया प्लांक्स ने, क्वांटा का नाम दिया कि एनर्जी जो है वो छोटे छोटे से डिस्क्रीट यूनिट्स की फॉर्म में, छोटे छोटे से टीनी पार्टिकल्स की फॉर्म में जो है वो एनर्जी ट्रेवल करती है। उसे नाम दिया क्वांटा का और इसीलिए इस थ्योरी को नाम दिया गया क्वांटम थ्योरी का नाम दिया गया। इस क्वांटम थ्योरी के क्या पोस्टुलेट थे उन्हें डिस्कस करते हैं बनता है। क्वांटम थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये था कि एनर्जी जो है वो नॉट इमिटेड और अब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली। मैक्स प्लांक्स ने कहा कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली ना तो इमिट होती है ना वो अब्सॉर्ब होती है, बल्कि वो क्वांटम की फॉर्म में जो है वो इमिट और अब्सॉर्ब होती है। ये जो एनर्जी के जो क्वांटम होते हैं, द क्वांटम ऑफ एनर्जी इज ऑफ्टन कॉल्ड फोटॉन्स। एक एनर्जी का जो पैकेट है उसमें जितनी एनर्जी प्रेजेंट होती है उसे हम नाम देते हैं फोटॉन का नाम देते हैं। ये जो एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड। एक वेव जो है एक सेकंड में एक जगह से पास आउट हो सकती है। कितनी वेव्स पास आउट हो सकती हैं उसे हम कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक्स एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एनर्जी होगी। और अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म कर दें तो हमारे पास h आ जाएगा। h को हम कहते हैं प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं और इसकी जो वैल्यू है वो 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकंड। जूल सेकंड इसलिए आता है कि अगर आप h को अगर यहां से फाइंड आउट करें तो h इक्वल होगा E ओवर v के। और आपको पता है कि एनर्जी को जो हम जाउल में लिखते हैं तो एनर्जी का यूनिट जो है वो जाउल होता है और फ्रीक्वेंसी का यूनिट अभी हमने आपको बताया कि पर सेकंड होता है। तो ये ऊपर आएगा तो ये जाउल सेकंड बन जाएगा। तो h के जो यूनिट है वो जाउल सेकंड है, ये आपके सामने लिखे हुए हैं। सेकंड पोस्टुलेट की तरफ चलते हैं। मैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का सेकंड जो पोस्टुलेट था वो ये है कि अ बॉडी कैन एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी इन द टर्म ऑफ क्वांटा। बॉडी जो है वो क्वांटा की फॉर्म में एनर्जी इमिट और अब्सॉर्ब करती है और कितनी एनर्जी इमिट और अब्सॉर्ब करती है, hv। ये जो आपके पास v है इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ है कि एक आपके पास वेव है, उसमें ये जो अपर पोर्शन होता है ना वेव का, इसे हम कहते हैं क्रस्ट कहते हैं। ये जो लोअर पोर्शन होता है इसे हम ट्रफ कहते हैं। तो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो एडजेसेंट क्रस्ट और दो एडजेसेंट ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ कहते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। व्हाट डू यू मीन? आपके पास दो वेव्स हैं, लेट्स सपोज एक हमारे पास ये वाली वेव है और एक हमारे पास जो है वो स्मॉल साइज की वेव है। तो आप देखें ये जो वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी अगर इन्हें जो है आप एक ही पॉइंट से जो है दोनों को पास आउट करें। ये वेव्स कम गुजरेंगी क्योंकि इनका साइज बड़ा है। ये वाली जो वेव्स हैं ये ज्यादा गुजर जाएंगी क्योंकि इनका साइज क्या है, स्मॉल। इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आप ये इनवर्स रिलेशनशिप का ये जो रिलेशन है, अगर आप ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन अगर आप खत्म करें तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा c है। c क्या है? c है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। c की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है इसकी। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो आपके पास एक नया रिलेशनशिप आ जाएगा hc और लैम्डा। आगे चलते हैं इसी पोस्टुलेट को लेकर। एक टर्म है हमारे पास है वेव नंबर। वेव नंबर क्या है? नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। आपके पास एक वेव जो है वो कितनी वेव्स जो है एक यूनिट लेंथ में से पास आउट हो रही है उसे हम कहते हैं
वेव नंबर कहते हैं। और वेव नंबर और वेव लेंथ का आपस में ये रिलेशनशिप होता है, ये रेसिप्रोकल होता है। जितनी ज्यादा वेव लेंथ होगी उतने कम जो है वो वेव नंबर होंगे, तो इनका आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप 1/λ की जगह पुट कर दें तो आपके पास ये फाइनल रिलेशनशिप आ जाएगा, E = hc v डैश। तो आज के हमारा टॉपिक था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। थैंक यू।